किया। रोड शो के दौरान राहुल ने नोटबंदी पर मोदी सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां जाती है हर जगह क्रोध फैलाती है। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज आगरा के बाह में चुनावी रैली को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के गरीब और निचले तबके के लिए कुछ नहीं किया। मुजफ्फरनगर की रैली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि प्रदेश में बदमाशों और माफियाओं का बोलबाला है। सपा सरकार के राज में आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अमित शाह ने मेरठ में कल हुई व्यापारी की हत्या के विरोध में पदयात्रा स्थगित कर दी। अमित शाह ने कहा कि व्यापारी की सरेआम बाजार में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाता। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मेरठ में लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी की सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के शासन में यूपी में अपराधी और बदमाश बेलगाम है। गाजियाबाद में चुनावी सभा के दौरान विजय गोयल ने विकास के मुद्दे पर समाजवादी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ जिले की सभी 5 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा भी किया। लखनऊ में श्रवण साहू हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। राजधानी में हुई इस बड़ी वारदात को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थनाथ सिंह ने इलाहाबाद सिटी वेस्ट विधानसभा से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि उनको पीएम ने खुद चुनाव लड़ने का न्यौता दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की समाजवादी सरकार पर जमकर भड़ास भी निकाली। कोराई में आचार संहिता का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। बीएसपी के दिव्यापुर विधानसभा के प्रत्याशी रामकुमार अवस्थी ने पार्टी के प्रचार के लिए पार्टी कार्यालय पर झंडों की मालाएं लटकाई हैं और यहां तक कि प्रत्याशी ने खुद अपना फोटो वाला पोस्टर भी लगवा दिया। यूपी में चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। निर्वाचन आयोग ने पुलिस और आबकारी विभाग को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में 1255 उड़न दस्ते टीमें चेकिंग कर रही हैं, जबकि निगरानी टीमों की संख्या 474 है। लखनऊ में एक पोस्टर ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। सूचना के मुताबिक कुछ बीएसपी समर्थकों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास के सामने एक होर्डिंग लगा दी, जिस पर लिखा था कि अखिलेश जी 11 मार्च को बहन जी आ रही हैं। साथ ही लिखा था कि ना आप पसंद है ना ही साथ पसंद है। आगरा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के रोड शो में सुरक्षा की दृष्टि से रूट के ऊपर से किए जा रहे बिजली के तारों को ऊंचा करने के साथ ही रूट में लगे पेड़ों की बड़ी हुई टहनियों को भी काटा गया। बीते दिनों लखनऊ में रोड शो के दौरान अखिलेश और राहुल को बिजली और केबल के तारों के बेतरतीब फैले हुए तारों का सामना करना पड़ा था। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान संपन्न हो गया। कुशीनगर जिले में 15 बूथ बनाए गए, साथ ही पटौना नगर पालिका में भी बूथ बनाया गया। तो वहीं इस चुनाव में नोटा का भी प्रयोग हुआ है। संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद में मतदाता जागरूकता रैली में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी विजय शुक्ला की झड़प एसडीएम खलीलाबाद से हो गई। हंगामा बढ़ता देखकर एसडीएम ने भी मतदाता जागरूकता रैली को रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवार अपनी ताकत दिखा रही तो है, लेकिन परीक्षा पतियों की भी है। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा लखनऊ के कैंट इलाके से, बीजेपी नेता स्वाति सिंह लखनऊ के सरोजनी नगर से मैदान में, गरिमा सिंह अमेठी से, तो मुजफ्फरनगर से डॉन संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी आरएलडी टिकट पर चुनाव मैदान में। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने देहरादून में आज एक चुनाव कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। कंट्रोल रूम किस तरह से काम करेगा और वहां से क्या क्या काम होंगे, इस पर भी ब्रीफिंग दी गई। स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने को लेकर अब कांग्रेस मुश्किल पर पड़ गई है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब देने के लिए कहा है। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे मुख्यमंत्री हरीश रावत के बाहुबली अवतार वाले वीडियो को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता पुनीत मित्तल का कहना है कि उत्तराखंड इतना हल्का नहीं कि सीएम हरीश रावत उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जाएं। रामनगर पहुंचे नैनीताल के सांसद भगत सिंह कोश्यारी का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान कोश्यारी ने बीजेपी प्रत्याशी दीवान सिंह के लिए लखनपुर में जनसभा को भी संबोधित किया।
उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। प्रत्याशी वोटर्स को लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में काशीपुर जसपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के कमजोर होते जनाधार को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री को स्वयं प्रचार कर वोट मांगने के लिए मैदान में कूदना पड़ रहा है। बीते दिन गुरुवार को हरीश रावत जसपुर और काशीपुर तथा बाजपुर के दौरे पर रहे। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है। पार्टी के प्रत्याशियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रचार की कमान संभाल ली है। अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिले में 4 जनसभाएं की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में जनता से सहयोग की अपील की, तो वहीं कई युवाओं को कांग्रेस में शामिल कराया। उत्तराखंड में पलायन रोकने के दावे करने वाले सीएम हरीश रावत के मैदानी इलाकों से चुनाव लड़ने पर वो लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। हालांकि इस पर सरकार के नेता और मंत्रियों के बचाव में उतर आए हैं। उत्तराखंड में चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहा है, तो वहीं आयोग की इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जोशीमठ की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी सड़कों पर उतरी हुई हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इलेक्शन एक्सप्रेस में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।